जी इस वक्त हमारे साथ पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब मौजूद हैं। आजकल एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेके बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में आ रहे हैं और बहुत सारी रूमर्स भी चल रहे हैं। नजम सेठी साहब से पूछते हैं कि उनमें कितनी सदाकत है। नजम सेठी साहब, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं आता तो उनके जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, और दूसरी ये भी कहा जा रहा है, कल से ये बात भी चल रही है कि जो वर्ल्ड कप भारत के अंदर होना है उसमें अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो बांग्लादेश में वो मैचेस खेले जाएं। तो इस बात में क्या कुछ सदाकत है? देखिए, सदाकत इस बात में ज़रूर है कि मैंने एशिया क्रिकेट काउंसिल के सामने एक मौक़िफ़ रखा है। वो ये रखा है कि इंडिया को बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मगर अगर इंडिया नहीं आता, जो भी वजह है, तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हम इंडिया के साथ इंडिया में नहीं खेल सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि कोई रास्ता ढूंढा जाए जिसमें कोई ऑप्शन मिल जाए। तो वो डिस्कशन में फिर ये फैसला हुआ कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के मैचेस करवाते हैं और बाकी मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे। इसके डिटेल्स वर्कआउट हम कर रहे हैं इस वक्त। आपका जो, और वो हो सकता है कि अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर वो तय हो जाएंगे, और फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर सवाल ये होगा कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, और उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी श्रीलंका में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मस्कत में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दुबई में होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो वो देखने वाली बात है। वो हम होस्ट हैं तो हम फैसला करेंगे कि हमने कहाँ वो न्यूट्रल मैचेस खेलने हैं। ये तो हम फैसला करें ना कि अब क्योंकि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप में भारत मेज़बानी कर रहा हो तो उनके मैचेस में बांग्लादेश की बात चल रही है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं? अभी इसमें कोई सदाकत नहीं है कि बांग्लादेश सेलेक्ट हो गया या ऐसी कोई बात है। ये आईसीसी का फैसला है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला नहीं है। यहाँ तो हमने उनको मना लिया है कि हाइब्रिड मैच होना चाहिए, मगर आईसीसी ने भी फैसले करने हैं, और कि क्या वो भी कोई हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, या हमारे पे प्रेशर होगा कि आप इंडिया में जाके खेलें। तो ये फिर जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि आईसीसी का क्या मौक़िफ़ है। सर, दूसरी जानिब हमने अफगानिस्तान सीरीज़ में जो न्यू ब्लड है उसको मौका दिया भरपूर तरीके से, तो क्या लग रहा है क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पीएसएल में तो हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अफगानिस्तान की जो सीरीज़ थी उसमें बिल्कुल ही हम कोलैप्स कर गए? जी हाँ, वो ऐसे है कि ये एक्सपेरिमेंट था, मैं समझता हूँ बहुत कामयाब हुआ। कैसे कामयाब हुआ? पहली बात तो ये थी कि हमने लोकल कोचेस रखे थे, हमने कोई फॉरेन कोच नहीं था। हेड कोच भी लोकल था, बैटिंग कोच भी, एंड सो ऑन। तो हम चाहते थे कि इनको भी एक्सपीरियंस हो कि किस किस्म की विकेट्स होती हैं, कैसे सोचना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको वक्त लगा। आपने देखा पहले 2 मैचेस में इनको समझ नहीं आई कि किस तरीके से इस विकेट पे खेलना है। अफगानिस्तान वाले तो सारे मैचेस उन विकेट्स पे खेलते रहे हैं, और हमारे आने से पहले 15 दिन से वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनका हक था कि वो अपने मुताबिक पिच बनाएं। तो इसलिए हमें वक्त लगा हमारे लड़कों को, क्योंकि यहाँ जो पिचेस पे जिस पिचेस में 200-200 रन हुए थे, 250 रन भी हुए, वो वहाँ पिच नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने जो फैसले किए, अब उन फैसलों से इन्होंने सीखा, और थर्ड मैच में आके आपने देखा कि वो लेसन जो था, सबक जो था, वो सीख लिया था। तो ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात ये कि आपने देखा एहसानुल्लाह और ज़ाइम, ये किस तरीके से सैम अयूब ने किस तरीके से तीसरी मैच में अंदर कैसी कारकर्दगी की। और मैं समझता हूँ हमें 2 बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स जो हैं अब वो मिल गए हैं, जो पहले बेंच में बैठे हुए थे, अब वो हमारी नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते हैं और विल बी रेडी। तो अगर इस किस्म की सीरीज़ जो कि इतनी अहम नहीं है हमारे लिए, हमने अब समझे हमने अपनी A टीम भेजी थी, तो उसमें से हमें 2 नेशनल लेवल के लोग मिल गए हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर आजम की कप्तानी के बारे में मैंने ये पहले भी बयान दिया है कि बाबर इस वक्त 3 फॉर्मेट्स का कैप्टन है, और वो रहेगा जब तक वो खुद नहीं कहेगा कि मैं 1 का रहना चाहता हूँ, 2 का रहना चाहता हूँ। तो मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस है बाबर के अंदर। वो हमारा स्टार है, दुनिया का स्टार है, एंड सो ही विल रिमेन। जी बिल्कुल, जैसे कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब का आपने सुना कि जो एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेके रूमर्स चल रहे हैं, उनको कोई सदाकत नहीं है। अभी ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया कि वर्ल्ड कप में जो है कौन सा वेन्यू होगा, और जो एशिया कप आने वाला है उसमें हमारा वेन्यू कौन सा गया, वो एशियन कंट्रीज़ और पीसीबी जो है डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हमारे मैचेस भारत के जो है करवाने हैं। जी।